अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम सबक नंबर 13 का आगाज़ करेंगे, जिसका अनवान है कुदरती माहौल। और पाकिस्तान जो है अपने माहौल के लिहाज से किस तरह है उसके बारे में आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और ये पढ़ेंगे कि इंसानी ज़िंदगी पर जो है इसके क्या असरात हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान को जोग्राफ़ियाई एतबार से कैसे तकसीम किया गया है, तो इस सवाल का जवाब बता सकते हैं आप? तो आप ये देखें कि पाकिस्तान एक वसी मुल्क है जो जनूब में बहीरा अरब के साहिलों और दरियाए सिंध के डेल्टाई मैदान से शुमाल के बुलंदोबाला पहाड़ी सिलसिलों तक फैला हुआ है। ठीक है, और पाकिस्तान के शुमाल में चीन है, मगरिब की जानिब अफ़गानिस्तान और ईरान है, मशरक़ी सिमत अगर देखें तो भारत है, और जनूब में बहीरा अरब वाक़ है। ठीक है, आगे है मरी को मलका-ए कोहसार क्यों कहा गया है। तो मरी में बुलंदोबाला और खूबसूरत पहाड़ मौजूद हैं, जिनकी वजह से मरी को मलका-ए कोहसार कहा गया है। आगे हम देखते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा मौसम पसंद है। तो आप अपनी मर्ज़ी से बता सकते हैं, जैसे कुछ को सर्दी, कुछ को गर्मी, कुछ को मौसम बहार, कुछ को हिज़ां भी पसंद होगा। तो आप अपने मुताबिक जो है ना इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो आज हम इसकी इंशाल्लाह पढ़ाई करेंगे, साथ हम इसका बुक वर्क करेंगे। ठीक है, पढ़ाई से पहले हम जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको भी देख लेंगे कैसे पढ़ना है, और साथ हम उनके मायने भी देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है मौसम। तो समा, इन्हसार, दारोमदार, तगय्युर तबद्दुल, तब्दीलियाँ, फ़र्क या इनकलाब, तनव्वुर, किस्म किस्म का, सहरा, रेगिस्तान, कैफियत, हालत, आशना, वाकिफ़। तो ये इसके मायने हैं। अब इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं कि अल्लाह ताला ने ना सिर्फ ये कि इंसान को लातादाद नेमतों से नवाजा है, बल्कि इन तमाम नेमतों और एहसानात का शुक्र अदा करने के लिए अक्ल व शऊर जैसी अनमोल नेमत भी अता की है। फिर इसने इंसान को इन नेमतों से भरपूर फ़ायदा और लुत्फ़ उठाने के काबिल बनाने के लिए मुख्तलिफ़ मौसमों और ज़मीन को मुख्तलिफ़ इक़साम बाँट दिया है। पाकिस्तान को जोग्राफ़ियाई एतबार से देखा जाए तो कहीं बुलंदोबाला पहाड़ हैं, और कहीं मैदान, कहीं ज़रखेज़ और बंजर ज़मीन, तो कहीं पथरीले इलाके और कहीं दरिया और समंदर हैं, तो कहीं सहरा और जंगलात मौजूद हैं। तमाम फलों और सब्ज़ियों की पैदावार का इन्हिसार ज़मीन की साख्त और मौसमों के तगय्युर तबद्दुल पर है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो हर तरह की नेमतों से जो है वो माला माल है। मौसम के लिहाज से, वैसे पहाड़ अगर देखें, जंगलात देखें, दरिया हैं, कहीं सहरा है, यानी पाकिस्तान जो है मुख्तलिफ़ नेमतों से नवाजा गया है। आगे हम इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को 4 मौसमों से नवाजा है: मौसम गर्मा, मौसम सरमा, मौसम बहार और मौसम हिज़ा। ताला की इस अनायत से तो खूब आशना है, लेकिन हमें इस तनव्वुर की अफादियत का एहसास नहीं है। दुनिया में बाज़ ममालिक ऐसे हैं जहाँ सारा साल सिर्फ गर्मी पड़ती है, जैसे सऊदी अरब, कुवैत और कतर वगैरह, जबकि बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ शदीद सर्दी पड़ती है या साल के बेशतर औकात में बर्फ़बारी या बारिश का समा बंधा रहता है, जैसा कि इंग्लैंड, आइसलैंड, अंटार्कटिका, रूस, श्रीलंका और बांग्लादेश वगैरह। अब यहाँ है ठहरे और बताएं, जोग्राफ़ियाई एतबार से पाकिस्तान कैसा मुल्क है। तो जोग्राफ़ियाई एतबार से देखें तो आपने ऊपर पढ़ा है कि बुलंदोबाला पहाड़ भी हैं, मैदान भी हैं, ज़रखेज़ हैं, ज़मीन है, और बंजर भी ज़मीन है, पथरीले इलाके भी हैं। चंद ममालिक के नाम बताएं जहाँ सारा साल शदीद सर्दी पड़ती है। तो उसमें देखें आप, इंग्लैंड है, आइसलैंड है, रूस है। ठीक है, ऐसे ममालिक। दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान के कुदरती माहौल का जायज़ा लें तो मौसमों के तगय्युर तबद्दुल की बदौलत हम एक खुशगवार माहौल में सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मौसमों की तब्दीली के बायस हमारे खाने पीने और रहने सहने के अंदाज़ भी बदलते रहते हैं। आइए अपने वतन में रंग बिखेरने वाले इन मौसमों के बारे में कुछ मज़ीद जानते हैं। ठीक है,
जैसे पाकिस्तान में मौसम गर्मा अप्रैल से सितंबर तक जारी रहता है। इस मौसम में ख़ास तौर पर जून और जुलाई में गर्मी अपने जोबन पर होती है, यानी शदीद गर्मी होती है। आसमान से आग बरसती है और ज़मीन तपकर तांबा बन जाती है। इंसान तो इंसान, जानवरों का भी गर्मी के मारे बुरा हाल हो जाता है। सूरज की तेज़ किरणें ज़मीन पर पड़ते ही सहराओं की रेत दहकते कोयलों की तरह गर्म हो जाती है और दरियाओं का पानी भी खोलने लगता है। इसके बावजूद मौसम गर्मा का अपना ही लुत्फ़ है। लोग इस मौसम में आइसक्रीम, कुल्फ़ियों, फालूदे और ठंडे मशरूबात से लुत्फ़ उठाते हैं। ख़ास तौर पर शिकंजीन का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। घरों और दफातर में पंखों, कूलरों और एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल बढ़ जाता है। मौसम गर्मा में हल्के और बारीक कपड़े पहने जाते हैं। आम, तरबूज और खरबूजों से बाज़ार सज जाते हैं। गर्मी की शिद्दत ही से इस मौसम के फल मीठे और रसीले होते हैं। बिजली की सहूलत ना होने या कम होने की वजह से देहात में लोग ताज़ा और खुली फ़ज़ा में घने दरख्तों के नीचे बैठते हैं। जुलाई और अगस्त में अभी मौसम गर्मा जोबन पर ही होता है कि मशरिक़ से ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। देखते ही देखते आसमान पर काले बादलों के टुकड़े तैरने लगते हैं और फिर शान खुदाबंदी से ये बादल के टुकड़े काली घटाओं में तब्दील हो जाते हैं। थोड़ी देर में रिमझिम शुरू हो जाती है। मौसम खुशगवार हो जाता है और हर तरफ खुशी का समा दिखाई देने लगता है। समोसों और पकौड़ों की खुशबू हर तरफ फैल जाती है। जामुन और फालसे के फलों से ठेलों की जीनत बढ़ जाती है। बरसात अपना अक्स दिखाकर मौसम गर्मा को खुशगवार और उम्दा लिबास पहना दे। सितंबर के आखिर तक बरसात रहती है। कभी तेज़ धूप और कभी मूसलाधार बारिश की आंख मचोली जारी रहती है। सितंबर के आखिर में मौसम में हुनकी आना शुरू हो जाती है। मौसम गर्मा के बाद ही ख़ज़ां का आगाज़ हो जाता है। इस मौसम में पौधों और घास की अफजाइश रुक जाती है। दरख्तों के पत्ते जर्द होने लगते हैं और फिर कमज़ोर होकर झड़ जाते हैं। फूल मुरझा जाते हैं। मौसम ख़ज़ां में परिंदे और हशरातुल अर्ज़ अपने अपने ठिकानों का रुख करते हैं। खुश्क हवाएं चलती हैं और हर तरफ उदासी का आलम होता है। इसके बावजूद लोग इस मौसम का खुश दिली से इस्तकबाल कर समाते हैं। बताएं कौन से हित्ते फ़ायदे में रहते हैं? वो हित्ते जिनमें साल भर सिर्फ एक ही मौसम आता है, या ऐसे हित्ते कि जहाँ एक साल में कई मौसम आते हैं? तो आपके लिहाज से कौन सा सही है? वो हित्ते जहाँ एक साल में कई मौसम आते हैं, वो हित्ते ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं। आगे है, क्या बदलते मौसमों का असर हमारी खुराक पर भी पड़ता है? बिल्कुल, जी हाँ, बदलते मौसमों का असर हमारी खुराक पर भी पड़ता है। आगे हम इसकी पढ़ाई करते हैं। नवंबर से मौसम सरमा का आगाज़ हो जाता है। दिसंबर और जनवरी में शदीद सर्दी पड़ती है। इस मौसम में मोटे और गर्म कपड़े पहने जाते हैं। लिहाफ़ों, अंगीठियों और हीटरों का इस्तेमाल आम हो जाता है। मौसम गर्मा में खुश्क मेवाजात जैसे कि पिस्ता, बादाम, अखरोट, गरम चने, मकई, काजू और मूंगफली लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। मौसम सरमा में माल्टे और कीनू भी धूप में बैठकर बड़े शौक़ से खाए जाते हैं। पाकिस्तान के शुमाली पहाड़ी इलाकों में बुलंद व बाला पहाड़ बर्फ़ से ढके रहते हैं। लोग मौसम सरमा में बर्फ़बारी देखने मरी के अलावा नथिया गली, गिलगित बल्तिस्तान और नारान कागान का रुख करते हैं। मौसम सरमा के बाद फरवरी के वस्त तक मौसम बहार शुरू हो जाता है और फिर मार्च के आखिर तक मौसम खुशगवार रहता है। दरख्तों पर नए पत्ते निकलते हैं, नई कोंपलें फूटती हैं, हर तरफ फूल ही फूल और सब्ज़ा दिखाई देता है। बागों में लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला तेज़ हो जाता है। परिंदों की चहचहाहट और रंग बिरंगी तितलियों का उड़ना बागों में खूबसूरत मंजर पेश करता है। मौसम बहार में फूलों की नुमाइशें मुनक्कद की जाती हैं जो लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जह करती हैं। अप्रैल में फिर गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। ठहरे और बताएं, पाकिस्तान में कौन कौन से खुश्क मेवाजात पाए जाते हैं? तो पाकिस्तान में पिस्ता, बादाम, अखरोट, चलगोज़े, गरम गरम चने, मकई, काजू, मूंगफली वगैरह इस तरह के जो है तमाम खुश्क मेवाजात जो हैं वो पाए जाते हैं। आगे है, पाकिस्तान में किन किन इलाकों में शदीद बर्फ़बारी होती है?
तो आपने देखा होगा पाकिस्तान में मरी के अलावा जो है नथिया गली में, गिलगित बल्दिस्तान में और शुमाली पहाड़ी इलाकों में जो है, नारान कगान में जो है वो शदीद बर्फ़बारी होती है। ठीक है, आगे देखें, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के कुदरती माहौल को खूबसूरत और दिलकश बनाने के लिए मौसमों में ऐसा हुस्न व जमाल पैदा किया है कि यहाँ सियाहों का भी तांता बंधा रहता है। अल्लाह ताला इस हसीन मुल्क को हमेशा कायम व दायम रखे, आमीन सुम आमीन। ठीक है, तो इस तरह ये आपकी पढ़ाई मुकम्मल। बुक वर्क में सबसे पहले हम सवाल नंबर 4 देखेंगे कि मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। तो नंबर 1 है, अल्लाह ताला ने इंसान को अनमोल नेमत अता की, अक्लो शऊर। पाकिस्तान के मौसम हैं 4, हमें पाकिस्तान की मौसमियाती तनव्वुर की इफादत का नहीं है एहसास। सऊदी अरब और दुबई में सारा रहती है गर्मी। हर मौसम में एक ख़ास होता है समा। नए पत्ते और फूल खिलते हैं बहार में। ख़ास तौर पर शिकंजवीन का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है गर्मी में देखते ही देखते काले और स्याह बादलों के टुकड़े तैरने लगते हैं आसमान। ज़ुबान शनासी। सवाल नंबर 5 है, अस्मा और ज़मायर की गलतियों की निशानदही करें और जुमले में इस दुरुस्त कीजिए। तो अस्मा किसकी जमा है? इस्म की। ठीक है, और ज़मीर की जमा है ज़मायर। ठीक है, तो इसमें आपने देखना है कि कुछ जैसे इस्म होते हैं नाम, और ज़मायर जो नाम की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो हमने इसको देखेंगे। जैसे पहला है, शहज़ादी का महल बहुत बड़ी थी। तो क्या होगा? शहज़ादी का महल बहुत बड़ा था। आगे है, हमने नमाज पढ़ लिया है। तो इस जुमले को किस तरह हम ठीक कर सकते हैं? उसने नमाज पढ़ ली है। ठीक है, हम की जगह उस, ये ज़मीर में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने नाम की जगह हम इस्तेमाल करते हैं। टी टूट गया है, तो सही क्या होगा? मेरा जूता टूट गया है। तो ये इस्म है, इसको हमने ठीक किया। ठीक है, आगे है, आप यहाँ कब से आया हुआ है। तो ये ज़मायर में आ जाएगा, वो यहाँ कब से आया हुआ है। ठीक है, आगे है, हम तुम्हारे घर गया था। तो ये ज़मायर में आ जाता है, मैं तुम्हारे घर गया था। ठीक है, तो इस तरह ये आपका जो है सवाल मुकम्मल होता है। सवाल नंबर 6 है, मदरजा झैल मोमे को इस तरह मुकम्मल करें कि कम अज़ कम 5 अल्फाज बन जाएं। अब इसमें देखें, जैसे ते, आइन, लाम, ये, मीम, ये, तो क्या लफ्ज़ बना? तालीमी। आगे है, काफ, मीम, ये, कमी। नून, आइन, ये, मीम, नईम। आइन, लाम, मीम, ये, इल्मी। आगे है, नून, मीम, अलिफ, जे, तो क्या बना? नमाज। ठीक है, और अलिफ, जे, लाम, अज़ल। तो इस तरह ये आपका मुकम्मल होता है। आगे है तहलीकी लिखाई। तो सवाल नंबर 7 जो है, सबक का खुलासा तहरीर करें। तो ये हम जब सवाल जवाब करेंगे तो उसके साथ हम करेंगे। आगे है सवाल नंबर 8, इत्तेफाक में बरकत है के मौजू पर कहानी तहरीर कीजिए। ठीक है, तो ये अभी कहानी हम देखते हैं। तो सवाल नंबर 8 देखते हैं, इत्तेफाक में बरकत के मौजू पर कहानी तहरीर कीजिए। तो एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी जंगल में एक शिकारी ने जाल बिछाया था। उस जाल पर उसने ढेर सारा दाना बिखेर दिया। ऊपर से कबूतरों का गोल गुजरा। उन्होंने जब दाना देखा तो झट से नीचे उतर आए ताकि दाना चुग लें। दाना चुगते चुगते वो सब जाल में फंस गए। बहुत परेशान हुए कि अब वो कैसे अपनी जान बचाएं। इनमें से एक कबूतर बहुत ही अक्लमंद था। उसने मशवरा दिया कि सब मिलकर एक साथ जोर लगाकर उड़ें। सब ने ऐसा ही किया और जाल समेत उड़ गए। शिकारी हैरान और परेशान देखता ही रह गया। इस जंगल में कबूतरों का एक दोस्त चूहा रहता था। कबूतर जाल लेकर उस चूहे के पास गए। चूहे ने जल्दी से कबूतरों का जाल काट दिया। इस तरह कबूतरों को चूहे की मदद से जाल से रहाई मिली। इस तरह इसका क्या नतीजा निकला? इत्तेफाक में बरकत है। इस तरह आपका ये जो सबक है वो भी, इस तरह आज का लेक्चर भी जो है वो मुकम्मल हुआ। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।